यस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम है लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन टेक्निक्स की बात करी थी कि प्रोजेक्शन टेक्निक्स का मतलब होता है किसी चीज़ की इमेज बनाना। तो हम सबसे बेसिक एंटिटी, सबसे जो बेसिक ड्राइंग एंटिटी होती है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे बेसिक ड्राइंग एंटिटी जो है वो एक पॉइंट होता है और कई सारे पॉइंट से मिलकर के देन एक लाइन बनती है, उसके बाद प्लेन, देन सॉलिड। तो हम आज सबसे पहले सबसे बेसिक एंटिटी यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास गिवन एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट एंड द नेम ऑफ द पॉइंट इज पॉइंट ए। तो आपने लास्ट क्लास में ये देखा था कि सबसे पहले प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि स्क्रीन कहाँ रखी हुई है ना। और हमने दो स्क्रीन्स की बात करी थी। एक स्क्रीन आपकी थी फ्रंट व्यू या फ्रंट प्लेन, जो कि इस तरह से था कुछ, और दूसरी स्क्रीन आपकी टॉप व्यू या टॉप प्लेन जिस पर टॉप व्यू बन रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इसको अपन ने कहा था फ्रंट प्लेन, फिर इसको कहा था टॉप प्लेन। एक और स्क्रीन होती है जो कि साइड प्लेन होती है, बट अभी साइड प्लेन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फ्रंट प्लेन और टॉप प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है, इस लाइन को हम मानते हैं रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस XY। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी भी पॉइंट का आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो वो पॉइंट इस स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। यानी आपने दो स्क्रीन तो फिट कर दी है, आपने एक फ्रंट प्लेन भी फिट कर दिया, आपने एक टॉप प्लेन भी फिट कर दिया और इनके ऊपर आप इमेज देखने वाले। लेकिन हो सकता है कि कोई पॉइंट यहाँ हो और कोई एक दूसरा पॉइंट हो, आपका A यहाँ है तो हो सकता है आपका पॉइंट B यहाँ कहीं हो, इस स्क्रीन के ऊपर ही हो, और पॉइंट C आपका हो सकता है इस स्क्रीन के ऊपर हो, पॉइंट D आपका ये इस स्क्रीन के पीछे हो और ऊपर की तरफ में हो, पॉइंट D हो सकता है आपका यहाँ कहीं हो, ऐसा। तो आपके कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कितनी वैरायटी ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर इसको हम साइड व्यू से देखना चाहें तो साइड व्यू से हम इसे इस तरह से देखेंगे। ये मैं अपनी प्लेन्स को एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे की तरफ में एंड पीछे की तरफ में, और इसका व्यू बना करके देखना चाह रहा हूँ। ओके, ये मैंने प्लेन्स को एक्सटेंड करा है इस तरह से, और अब मैं इसका व्यू बना करके यहाँ साइड व्यू से देखना चाह रहा हूँ, इस व्यू से देखना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मुझे दिखाई देगा एक प्लस का सिंबल। ये जो आपकी लाइन है, दिस प्लेन, ये प्लेन पूरा का पूरा मुझे एक लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा जो कि ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये प्लेन पूरा एक ग्रीन लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह से मैं एक ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, और ये जो था ये प्लेन, ये पूरा आपका वाइट लाइन रिप्रेजेंट करा रही है। तो ये प्लेन ऐसा वाइट लाइन के फॉर्म में यहाँ दिख रहा होगा। तो अब आपका पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। पॉइंट जो है आपका इस लोकेशन पे भी हो सकता है, इस लोकेशन पे भी हो सकता है, इस लोकेशन पे भी हो सकता है, इस लोकेशन पे भी हो सकता है। इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये एक नया नाम है। ये जो है ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पॉइंट इस लोकेशन पे कहीं है, यानी कि पॉजिटिव y डायरेक्शन और पॉजिटिव x डायरेक्शन पे पॉइंट है, तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां है नेगेटिव y, नेगेटिव x का नेगेटिव साइड बट y का पॉजिटिव साइड, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। यहां आपका कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पर आपका y भी नेगेटिव है, यानी नीचे की तरफ में जा रहा है y भी, और आपका x भी नेगेटिव है, x भी आपका पीछे की तरफ में जा रहा है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट होगा, आपका पॉइंट इन चारों क्वाड्रेंट्स में से कहीं पर भी हो सकता है और उसकी इमेज आपको बनानी होगी, उसकी इमेजेस आपको बनानी होंगी इन दो स्क्रीन के ऊपर। एक तो ये एक्स स्क्रीन है और ये वाई स्क्रीन है, वाई एंड एक्स स्क्रीन, इन दोनों स्क्रीन्स के ऊपर आपको उसकी इमेज बनानी होगी। नाउ ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट जो है इन्हीं चार लोकेशंस पे से या इन्हीं चार स्पेस में से कहीं हो सकता है आपका पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है, यानी कि आपके वर्टिकल स्क्रीन पे भी हो सकता है, वो भी ऊपर के साइड में, वर्टिकल स्क्रीन पे नीचे के साइड में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे भी बैठा हुआ हो सकता है, यहाँ आगे के साइड में बैठा हुआ हो, या यहाँ पीछे के साइड में बैठा हुआ हो, या फिर यहाँ सेंटर पे बैठा हुआ। तो आपकी इन टोटल ऑल इन ऑल 9 पोजीशंस बन गई हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका पॉइंट जो है वो 9 लोकेशंस में से किसी भी एक लोकेशन पे हो सकता है और इन सारी लोकेशंस के हमें नाम पता होने चाहिए। तो आज के बाद हम एक नाम दे देते हैं, ये जो आपका एक्स प्लेन था जिसको हम आपका टॉप प्लेन कहते थे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो आपका वाई प्लेन था इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो हम किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी होगी तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस से बताएंगे। किस तरीके से रेफरेंस से? आइदर द पॉइंट विल बी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, above the horizontal plane और below the horizontal plane। तो इसको हम on the HP, above the HP या below the HP कहते हैं। on the HP से मतलब यह है कि 0.6 is on the HP, 0.6 horizontal plane पे रखा है, 0.5 on the HP, 0.4 on the HP, ये सब horizontal plane पे रखे हुए हैं, राइट। above the HP की बात करें तो 0.3 above the HP, 0.2 above the HP, 0.1 above the HP, ये 1, 2 and 3 ये तीनों पॉइंट आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए above the HP। ओके, बिलो द HP की बात करें तो 0.7 बिलो द HP, 0.8 बिलो द HP, 0.9 बिलो द HP। यानी कि इन तीन को आप इस नाम से 3 पॉइंट्स को पुकार सकते हैं जो कि थे आपके 4, 5, 6। इस नाम से आप 3 पॉइंट्स को पुकार सकते हैं जो कि थे आपके अबव द HP थे 1, 2, 3। एंड इस नाम से आप 3 पॉइंट्स को पुकार सकते हैं जो कि आपका था 7, 8, 9। तो ये आपके HP के रेफरेंस से हो जाएगा। बट अब इसमें भी डिफरेंस आपको क्रिएट करना है। HP का रेफरेंस तो दे दिया, VP का रेफरेंस क्या? तो VP का रेफरेंस देने के लिए आप कहेंगे कि लेट मी चेंज द कलर, यस आई लाइक दिस कलर। VP का रेफरेंस देने के लिए आप कह सकते हैं, ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन का रेफरेंस देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट इज ईदर ऑन द VP। ऑन द VP कहाँ है? ये ऑन द VP, ऑन द VP, ऑन द VP, यानी 2, 5 एंड 8 ऑन द VP। वर्टिकल प्लेन के ऊपर कौन कौन से हैं? 2, 5 एंड 8। ठीक, देन आप ये कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP, वर्टिकल प्लेन के आगे की तरफ में। सो दिस इज आगे की तरफ में। ठीक, तो आगे की तरफ में कौन कौन से हैं? आपका 0.1 वर्टिकल प्लेन के आगे है, 0.6 वर्टिकल प्लेन के आगे एंड 0.9 वर्टिकल प्लेन के आगे है। तो आपका 1, 6 एंड 9 ये तीनों वर्टिकल प्लेन के आगे हैं। देन आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट इज बिहाइंड द VP, कि आपका वर्टिकल स्क्रीन जो है, वर्टिकल प्लेन जो है उसके पीछे की तरफ में, बिहाइंड VP। और VP के पीछे आपके कितने पॉइंट्स हैं? तो एक आपका 0.3 ये वर्टिकल प्लेन के पीछे है, ये वर्टिकल प्लेन है मेरा, वर्टिकल प्लेन के पीछे एक 0.3 है, एक 0.4 है एंड एक 0.7 है। तो 3, 4 एंड 7। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की आपको लोकेशन बतानी है तो उसकी लोकेशन आप कैसे बताएंगे? लेट्स से यहाँ पे जो है, अब मैं आपको
एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन अगेन अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो हेयर यस, ये आपका एक्स एक्स और ये आपका वाई वाई। दिस इज योर एच पी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड दिस इज योर वी पी आपका वर्टिकल प्लेन है। तो अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, लेट से दिस इज योर पॉइंट ए, लेट से दिस इज योर पॉइंट ए, तो पॉइंट ए की लोकेशन आप क्या बताएंगे? पॉइंट ए इज अबव द एच पी के ऊपर है एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो पॉइंट ए जो है वो आपका एच पी के ऊपर रहेगा एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी रहेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर मान लेते हैं यहाँ है पॉइंट, ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी का कैसे बताएंगे? पॉइंट बी का बताएंगे पॉइंट बी इज अबव द एच पी के तो आज भी ऊपर है बट ऑन द वीपी, वर्टिकल प्लेन के ऊपर है। और अगर आपका पॉइंट जो है यहाँ कहीं है, हेयर इधर है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि पॉइंट सी इज बिलो द एच पी के नीचे एंड बिहाइंड द वीपी के पीछे। ओके, और ये डिस्टेंसेस आप इसके साथ एसोसिएट करके रखेंगे, लाइक 30 mm बिलो एच पी एंड 50 mm बिहाइंड वीपी। इस तरह से आप जितना भी mm आगे है, जितना भी mm पीछे है, वो इसके साथ अटैच कर देंगे। बट जो है मेन बात यह है कि आप इसको बताना आप सीख गए हैं कि ये पॉइंट की लोकेशन 9 लोकेशंस में से कहीं पर भी हो सकती है, जिसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग लोकेशन होती है ये, जहाँ पे आपके दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट से दिस इज योर पॉइंट डी, तो पॉइंट डी की लोकेशन क्या होगी? पॉइंट डी की लोकेशन हो जाएगी, इट इज ऑन द एच पी के ऊपर है एंड इट इज यस ऑन द वीपी। ये एच पी पे भी है एंड वीपी पे भी है, ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। तो ये जो पॉइंट डी होगा दिस विल बी ऑन द एच पी एंड ऑन द वीपी। तो ये 9 टोटल आपके पॉइंट्स रहेंगे। 9 टोटल पॉइंट्स को आपको अपने प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कराना होगा कि किस जगह के ऊपर शूट कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सॉफ्टवेयर के ऊपर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से पॉइंट्स किस किस लोकेशन पे होते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।